नगर निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास बातचीत। लखनऊ के हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। बीजेपी बनाएगी इंदिरा नगर प्रथम वार्ड को एक सुंदर वार्ड, जमीनी स्तर से करेगी समस्याओं का समाधान। जनता की पहली पसंद बन रहे हैं मनोज प्रजापति। लखनऊ से इंदिरा नगर वार्ड नंबर प्रथम से बीजेपी के संभावित पार्षद प्रत्याशी मनोज प्रजापति से संवाददाता सपना मिश्रा ने की खास बातचीत। लखनऊ बीजेपी से संभावित पार्षद प्रत्याशी मनोज प्रजापति कर रहे दावेदारी। लखनऊ से बीजेपी पार्षद संभावित प्रत्याशी मनोज प्रजापति ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस से खास यूपी के अपना नगर में आपका स्वागत है। आज हमें शहीद भगत सिंह वार्ड नंबर प्रथम से मनोज जी के साथ। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सबसे पहले हमारा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो आप ये राजनीति में आए हैं, ये कब से और कैसे आने का आपको मिला सुझाव? राजनीति में मुझे आए हुए लगभग 14 से 15 साल हो गए। मैं पार्टी संगठन में भी काम कर रहा हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से और क्या आपको सीख मिल रही है कि आप अपने क्षेत्र में ये काम कराएं जिससे आपके क्षेत्र वासियों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय और राष्ट्रवाद कि अंतिम व्यक्ति के तक पहुँच के उसकी किस प्रकार से हम लोग मदद कर सके, इस पे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और आगे बढ़ाती है। क्या क्या मदद की अभी आपने अपने क्षेत्रवासियों को? हमने कोरोना काल में कई लोगों को, काफ़ी लोगों को राशन उपलब्ध कराया, अपने पास से सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई और काफ़ी कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो गरीब लोगों को तबके तक पहुँचे। अभी आपसे जो पहले के पार्षद थे, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए और ऐसे क्या कार्य उन्होंने छोड़े जो अभी आपको पूर्ण कराना बाकी है? अगर देखा जाए तो पहले के जो पार्षद हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जितने दिन वो राजनीति में रहे हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं करवाया है? मेरे हिसाब से कोई कार्य नहीं हुआ है। पूरा शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड अनडेवलप इलाका है और हर गली में, हर मोहल्ले में ना कहीं सड़क है, ना नाली है, हर चीज़ खराब है। तो अभी आपने रूपरेखा क्या तैयार की है कि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो आप ऐसा कौन सी रूपरेखा तैयार की कि आप अपने क्षेत्र में वो काम करवाएंगे जिससे सुविधाएं प्राप्त हों? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, प्रथम तो हमारे वार्ड में जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर जगह जल लो लैंड है, तो वहाँ जल निकासी कैसे, इस पे काम करना। दूसरी चीज़, कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अभी नई नई विकसित हुई लेकिन उसमें सीवर का कनेक्शन नहीं है और उन कॉलोनियों में, गाँवों में सड़कें नहीं है, सड़कें बदहाल हैं बिल्कुल, हर टूटी फूटी है, नाली नहीं है। और एक मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे वार्ड में गरीब जनता ज़्यादा है, इसके लिए कम से कम 50 बेड का एक सरकारी हॉस्पिटल बन जाए जिससे आम जनमानस को काफ़ी राहत मिले। ये तो बात रही स्वास्थ्य के लिए, तो आपने स्वास्थ्य के लिए कहा कि हॉस्पिटल बन जाए। स्वास्थ्य के लिए और कुछ नहीं, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है, क्योंकि जब आप बोल ही रहे हैं कि गरीब जनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल तक जाने के पैसे नहीं होते, उनके लिए क्या ये नहीं सोचा आपने कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए? देखिए, सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा रही है। हमारी सरकार जो है 108 जो एम्बुलेंस चल रही है, आपने एम्बुलेंस के बारे में पूछा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। 108 के व्यवस्था आप कॉल करिए, एम्बुलेंस पहुंचेगी। हाँ, कभी कभी ये पेपर में, मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि सुदूर इलाकों में एम्बुलेंस की व्यवस्था गड़बड़ है, लेकिन उसको भी हमारी सरकार लगातार सुधारने का प्रयास कर रही है। आपसे एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखा जाए कि एक शिक्षा जो होती है वो कहीं क्षेत्र हो या फिर प्रदेश हो, उसमें बहुत महत्व करती है। तो जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आपने कुछ ऐसा सोचा है कि जो आपके क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने में कुछ सुविधाएं प्राप्त हो या उनके खेल कूद के लिए सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा कुछ रूपरेखा आपने तैयार की है? जी, मैंने रूपरेखा तैयार की है। अभी हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में राजकीय उद्योग आश्रम इंटर कॉलेज है, जो उसकी काफ़ी, कम से कम नहीं तो 50 से 60 एकड़ ज़मीन उसकी पड़ी हुई है। हमने माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को अपनी तरफ से पत्र लिखा है कि उस पर राजकीय उच्चतर बालिका डिग्री कॉलेज या डिग्री कॉलेज बनाया जाए। उसको हमारे यहाँ जगह है, उसको बनाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कुछ खास सोचा है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसा कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए देखिए, हम हर मोहल्ले में, हर गली में एक कैंप लगाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इसके कैंप लगा के सबको फॉर्म भरवाने का काम करेंगे। सरकार से, समाज कल्याण विभाग से प्रयास करेंगे सबको सुविधा मिले।
अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने विकसित वार्ड नहीं किया है, आपके हिसाब से कोई कार्य नहीं कराया है। तो मैं जानना चाहूंगी एक अच्छे पार्षद में और क्या क्या गुण होते हैं, और अगर आप बनते हैं पार्षद तो आपके अंदर वो क्या गुण होने चाहिए और आप क्या क्या कार्य करवाएंगे? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमारे वार्ड की सभी कॉलोनियों में, सभी गलियों में सड़क हो, सड़क के साथ नाली हो, नाली के साथ साथ हर घर में पीने का पानी उपलब्ध हो, साफ पानी। मतलब अभी पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है क्या? अभी भी कई जगह पे ऐसी है दिक्कतें कि अभी भी वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे जस्ट बगल में एक बूढ़ा कॉलोनी है, अभी हमने माननीय सांसद जी से और विधायक जी से कैसे के 600 मीटर पाइपलाइन की व्यवस्था की, लेकिन उससे प्रेशर लो जा रहा है। तो अभी हमने वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि मिनी ट्यूबवेल की अगर व्यवस्था हो जाए तो पानी जल्दी प्रॉपर पहुँचने लगेगा। मतलब आपके अगर पार्षद जीतते हैं तो आप मिनी ट्यूबवेल की व्यवस्था करेंगे? जी जी। आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए और कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र की जनता से यही संदेश है कि आप अपना पार्षद चुने, सोच समझ के चुने, योग्य शिक्षित हो। वैसा ही पार्षद पिछली बार के पार्षद की तरह ना चुने कि जिसको किसी प्रकार का कोई नॉलेज ना हो। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है तकरोही जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी से ही पूछते हैं कि इस समय क्या व्यवस्थाएं और किस तरह से रूपरेखा तैयार हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भैया धन्यवाद। तो कैसे क्या व्यवस्थाएं इस समय चल रही है पार्षद प्रत्याशी जी के साथ, आप कैसी व्यवस्थाएं चल रहे हैं? देखिए, तकरोही जो परिक्षेत्र है इसका भौगोलिक परिस्थिति बहुत जो है गड़बड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भट्टे की ज़मीन रही है, तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हमको चाहिए जनता को, वो यहाँ पर बहुत नगण्य रहा जी। तो जिसके लिए तकरोही जन कल्याण महासमिति पिछले 10-12 सालों क्षेत्र में प्रयास किया, जिसके माध्यम से अपने माननीय विधायक के, सांसद और अधिकारियों के द्वारा बहुत सारे काम यहाँ पे कराए गए हैं। आप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा है इन अध्यक्ष पद में, जितना जो समय आपने बिताया है? क्या उसमें व्यवस्थाएं नहीं थी? नहीं, जब मैं अध्यक्ष हुआ हूँ 2014 में, उसके पहले यहाँ की मैंने बताया ना परिस्थिति बहुत खराब, बहुत बुरी स्थिति। मेन रोड नहीं थे कहीं पर आने जाने के लिए, कॉलोनियों में सड़कें नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी यहाँ पर। वो सारी व्यवस्था शासन प्रशासन और अपने नेताओं से उन्होंने कराया है। और इस समय अगर हम नगर निगम चुनाव की बात करें तो नगर निगम चुनाव में हम लोग का यही सोचना ये है कि हमें अपने जो भी एक पार्षद है जो हम चाहते हैं उससे कि हमारा जो विकास कार्य कराए, तो जो कि हमारा पहला नेता होता है उसको हम लोग चुनेंगे उस तरीके से। इस समय आप पार्षद जी के साथ हैं, यानी बीजेपी के साथ हैं आप? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ है, और क्योंकि हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी। आप भी हैं? हाँ, हम भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और क्या कहते हैं, हम लोग इस बार हर हाल में यहाँ पर भाजपा का कमल खिलेगा। तो अध्यक्ष जी, हमारी जनता आपको सुन रही है, आप हमारी जनता से शॉर्ट में क्या बोलना चाहेंगे? बस हम अपनी जनता से ही अपील करेंगे, अपने वार्ड की जनता से, कि आप सब लोग शिक्षित हैं और हम सबको जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसके लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता कार्य कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। अगर अपना लास्ट एक जो कील हमारा है, जो हमारा, अगर वो हम अपना ठोक करके पार्षद जिताते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारे यहाँ विकास का बहुत तेजी होगा। तो ये थे हमारे साथ इंदिरानगर वार्ड से अध्यक्ष जी। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना होस्ट ब्रजेश त्रिवेदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। इस समय लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है इंदिरानगर वार्ड प्रथम में, शहीद भगत सिंह वार्ड प्रथम में, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमारे भावी प्रत्याशी पार्षद जी का इंटरव्यू हुआ है। अब यहाँ की जनता से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर माहौल बन रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम सर? मैं हरीश मिश्रा जी जयनगर तकरोही से हूँ जी। ठीक है, हम लोग तहे दिल से जो है माननीय भावी पार्षद जी के साथ हैं, और 15 साल का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है पार्षद के लिए जी। विधायक सांसद तो एक अलग बात हो गई, पार्षद एक ऐसी चीज़ होता है जो कि घर के सदस्य की तरह होता है। अगर घर का सदस्य ही बेकार हो गया तो आपका घर बेकार हो गया। 15 साल से जो जनता हम लोग जैसे हैं, वो पार्षद नाम के 0 शून्य है हमारे यहाँ। तो हम लोग इस बार ये ठान रखे हैं कि ऐसा पार्षद लेके आना है जो अपना भी अपने वार्ड को अपने घर की तरह देखे। तो कहीं ना कहीं सर एक प्रश्न जरूर उठता है कि 15 साल से जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, उनमें बड़े से बड़े नेता आए, हाथ जोड़ा, वोट लिया, चलते बने। क्या इस बार वो लेयर टूटेगी? बिल्कुल लेयर टूटेगी, और मैं ये नहीं कह सकता कि 5 साल में सारी समस्याएं पूर्ण हो जाएंगी हम लोगों के द्वारा, लेकिन उम्मीद बनी। जो हमारी चैन टीम है वो वार्ड वाइज हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है किसको क्या करना है, और उस चैन को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास में है, और इस बार किसी और की दाल नहीं गलने देंगे, ये भी वादा है। यानी इस बार फूल यहाँ पर भी खिलने वाला है। फूल खिला है और खिलेगा, मतलब
विधायकी में फूल है, सांसदी में फूल है, लेकिन अब पार्षदी में भी होना है। पार्षदी में नहीं था, उसको हम लोग फूल यहाँ खिला के और महक भी देंगे पूरे वार्ड को। तो यानी जैसा कि आप देख रहे हैं कि फूल खिले थे और यहाँ पे महक भी आई थी, तो एक तरह से एटमॉस्फेयर काफी चेंज होता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षदी चुनाव काफी ज्यादा इस समय टक्कर का रूप ले रहा है। तो फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 30-70 दे लीजिए या 70-30 दे लीजिए, पल्ला तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही भारी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन पार्षद बनता है। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए हमारा चैनल और लाइव टीवी एक्सप्रेस, ब्रजेश त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।